नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं उल्लासनगर 4 नंबर रेलवे स्टेशन बुद्ध विहार और यहाँ पर हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिनका समाज में एक उत्कृष्ट योगदान है। तो सर, अभी चुनाव आ गया विधानसभा का, तो इस समय कौन सी पार्टी रहेगी आगे? अभी तो हमारे इधर जो आदर्श विकास मंडल है, हाँ, वो ज़्यादा करके ये अपना उद्धव ठाकरे का जो पार्टी है ना, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। उद्धव ठाकरे, शिवसेना। हाँ, शिवसेना। हाँ, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किया है और कोरोना में उनका बहुत अच्छा योगदान था। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पार्टी का जो आदमी था, ये अपना आरोग्य मंत्री, हाँ, उसने भी बहुत अच्छा, टोपे साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अभी ये लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे खाए, ये किए, ये सब गलत बात है। वो आदमी उस टाइम बीमार था, उद्धव ठाकरे, और ये लोगों ने उसके नाम से गलत प्रोपेगेंडा किया है। तो वैसा कुछ नहीं है। वो भले शिवसेना का होने दो, पर उसने आदमी लोगों का मन अच्छे से बात करके अच्छे से सबको एक किया हुआ है। तो अभी बहुत लोगों को उनके बारे में बहुत अच्छा ख्याल है सबके लिए। अभी बहुत करके ये तीनों पार्टी में सबसे ज़्यादा उद्धव ठाकरे के लोग आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और देखो अभी उनका क्या आगे का क्या विचार है, क्या नहीं, वो अपन बोल नहीं सकते, पार्टी के ऊपर रहता है सब। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जिसके ज़्यादा है, कल शरद पवार बोला है कि भाई जिसके पार्टी के ज़्यादा लोग आएंगे उसी का मुख्यमंत्री रहेगा। हाँ, तो अभी वो पार्टी के ऊपर है, किसका ज़्यादा आता है, किसके क्या होता है, तो वो आगे का सवाल उनके पास है। वो उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। तो कुल मिला के इंडिया गठबंधन आगे रहेगा यहाँ पर महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में इंडिया का ही आगे रहेगा ज़्यादा। हाँ, और भाजपा वालों का? भाजपा का कुछ भी नहीं रहेगा। भाजपा का जो है ना, ये अपना फडणवीस भी इस टाइम गिरने वाला है। हाँ, अच्छा, फडणवीस गिरेगा। जितने भी महाराष्ट्रियन में से जो बीजेपी में है, वो सब लोग चुनाव में इस टाइम आएंगे नहीं कोई भी, हाँ, क्योंकि उन्होंने सब सत्यानाश किया है महाराष्ट्र का। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उनके बारे में किसी का भी अच्छा ख्याल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं दर्शकों, और आज जो के डेट में गद्दार लोग निकले हैं ना बाहर, उन गद्दारों को तो अभी कोई नज़दीक नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। धन्यवाद। चलो, और देखो, अभी शिवसेना और राष्ट्रवादी, हाँ, ये दोनों पक्ष में फूट पड़ी है। हाँ, ये उसका फायदा वो राष्ट्रवादी कांग्रेस को होगा, नहीं तो उद्धव ठाकरे के सेना को होगा। मतलब शरद पवार का कांग्रेस को, नहीं तो उद्धव ठाकरे। मतलब इंडिया गठबंधन ना? हाँ, इंडिया गठबंधन को यही पार्टी रहेगी आगे? यही पार्टी आएगी। और अभी पूरा बॉम्बे में से तो इधर तक वही रहेंगे लोग, इंडिया गठबंधन। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वही लोग रहेगी। अच्छा, क्या है उसका, और शिवसेना और राष्ट्रवादी का मतदान वो डिवाइड हो गया है। अच्छा, पहले इकट्ठा था तो वो लोग चुन के आते थे, हाँ। अभी नहीं चुन के आएगा। और गठबंधन में 2, 3, 4, 5 पार्टी रहेगी। हाँ, और वामन मिश्रा भी उधर साथ में आ गया है, हाँ, और जरांगे भी आ गया है, जरांगे भी आ गए। जरांगे पाटिल। हाँ। इसके लिए वो गठबंधन अलग रहेगा। ये अभी गठबंधन है ना, वो तीसरा गठबंधन रहेगा, और वो लोग का सत्ता आएगी इधर। तो जो माहौल बना है इस समय, हाँ। इन्हीं का है, इंडिया गठबंधन का ना? हाँ, और ये भाजपा वालों का? भाजपा वाला का नहीं है। क्या है, लोग हैरान है। हाँ। ये तो पूरा महाराष्ट्र में रोड सब खड्डे हो गए हैं। हाँ। पूरा उधर गया, उधर सब ट्रैफिक जाम है, मोर्चे निकलते, ये निकलते, लोग हैरान है। इसके बाद भाजपा की सरकार में जो ऐसा हो रहा है, तो लोग कैसे मतदान करेंगे भाजपा को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? तो कुल मिला के यहाँ पर हाँ। इंडिया गठबंधन आगे रहेगा। देखो, और कुछ भी उसने अभी स्कीम निकाला, हाँ। उसके पास पहला क्या था, राम मंदिर का था, हाँ। राम रथ था, सब हिंदू लोग को इकट्ठा करके हाँ। उसने वो राम मंदिर के लिए जो जोड़ा सबको, हाँ, और बाद में राम मंदिर हो गया, दूसरा मुद्दा नहीं है उसके पास। हाँ। तो भी कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए गोर गरीब के लिए स्कीम, और इधर उधर जाओ पुतला बनाओ। पुतला बना। ये पुतले का सरकार है, पुतले वो का आदमी के लिए कुछ कर नहीं सकता है। पुतले का हाँ, सरकार है। अच्छा। पुतले का सरकार है। आणि वो मंत्री लोग भी वो सब पुतले, हाँ, पुतले बोलता नहीं, वो बोलता नहीं, हाँ, तो वो दूसरा उसका विरोधक भी बोलता नहीं, जो चुन के आए वो लोग बोलते ही नहीं।
म्हणजे वो भी लोग पुतले हो गए। गरीबी के लोग कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, कोई भांड नहीं रहे कानून हक के लिए, और वो लोग क्या क्या कर रहे हाँ। हैं तो वो लोग हैरान है। उसकी सरकार आएगी ना आगे हाँ। तो देश बर्बाद हो जाएगा। देश भरवाना। 101%। हाँ। नाव काय तुम्हाला? माझं MD वाघ, वाघ जी। मैं रिटायर अधिकारी हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये जो लाडली बहन योजना चल रही है, इसका हाँ। क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हाँ। लोग को क्या है, फुकट मिलता है ना, लोग लेते और वोटिंग दूसरे को करते। तो चुनाव का टाइम भूल जाएंगे। हाँ, भूल जाएंगे, वो नहीं करेंगे वो लोग। अरे वो सब वो गरीब लोग हैं ना, हाँ। उसको जो 2.5 लाख के अंदर जो वो उत्पन्न घट है, वो लोग को ही वो स्कीम लागू किया है। और सब गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी का, गांव का मेहनत करने वाला मजदूर लोग है, उसको फायदा। और उतना अपना महाराष्ट्र का लगभग 12 कोटी लोक संख्या है। 12 कोटी लोक संख्या से महिला समझो अपना तो 3 लाख पकड़ो, 4 लाख पकड़ो महिला गरीब। अभी वो 2 लाख लोग को उसने ये दिया है फैसिलिटी, और 2-3 लाख तो और बाकी है, वो सबको फायदा मिलेगा नहीं। जिसको मिलेगा वो लेते हैं। तो चुनाव में कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा ना इसका? हाँ? चुनाव में कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा ना इसका, लाडली बहन का? नहीं, कुछ नहीं। वो कोई भी स्कीम का चुनाव पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अभी वृद्ध के लिए भी जो दिया है हाँ। स्कीम, क्या है उसको वृद्ध प्रवास के लिए 30,000 गवर्नमेंट ने मंजूर किया। 30,000 वृद्ध लोगों के लिए। अब वो तीर्थ यात्रा करो। अभी वो वृद्ध को जो चलने नहीं आता है, तीर्थ यात्रा करो, और उतना फॉर्म भरने में इतना उसको ये पूर्तता करनी पड़ती है, तो वो लोग कर ही नहीं सकते और वो लाभ ले भी नहीं सकते। ऐसा हो गया है सब। धन्यवाद। को हम इस समय उल्लासनगर 4 नंबर में हैं। कहते हैं जब चुनाव का सीज़न आता है तो बहुत से ऐसे प्रत्याशी आ जाते हैं मैदान में, लेकिन चुनाव और चुनाव के साथ साथ जो वोटिंग होती है वो मतदाता किस रूप में करते हैं, इसी सब्जेक्ट पे हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ वार्डे सर हैं। सर, जो वोटिंग होता है आम नागरिक का राजकारण के लिए, तो आज के डेट में जो प्रत्याशी आते हैं, कोई धन बल से रहता है, कोई बाहुबल से रहता है, तो आम मतदाता को वोटिंग किस बेस पे करना चाहिए आपके हिसाब से? ये अभी महाराष्ट्र की बात करें, हम देश की तो नहीं बात करते। हाँ, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जहाँ रहते वहाँ की बात कर सकते हैं। यहाँ पे करीबन देखा जाए 2 साल ज़्यादा हो गया। 2 साल ज़्यादा होने के बाद यहाँ कॉरपोरेशन में, महानगर पालिका उल्लासनगर में कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर नहीं है। एक चीज़ हो गया, यानी जनता जाए तो किसके पास जाए? बिल्कुल। जहाँ आदमी रहता है वहाँ उसका ये सवाल होता है कि कॉरपोरेटर होता है, उसका जो तकलीफ़ होता है वो कॉरपोरेटर के पास जाता है कि भाई हमारी एरिया में ये चीज़ नहीं हो रहा है, वो चीज़ नहीं हो रहा है। तो 2-2.5 साल से कॉरपोरेटर ही कहीं नहीं है पूरा महाराष्ट्र के अंदर। जितना भी महापालिका है, नगर परिषद है, कॉरपोरेटर ही नहीं चल रहा है ना, राम भरोसे चल रहा है। तो उसमें जो ऑफिसर लोग हैं वो भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। जनता जाए तो किसके पास जाए? बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये होता है, सबसे जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, एक सवाल है। और दूसरा चीज़, देश के अंदर जो भी माहौल चल रहा है, सब पार्टी जो है अपने अपनी रोटी भाजने में लगे हुए हैं। कि मेरा सीट कैसा आगे आए, मेरा पार्टी आगे कैसा बढ़े, यही चला है, दूसरा कुछ नहीं। जनता अपनी त्राय है, महंगाई से त्राय है, सब चीज़ से त्राय। जनता की तरफ कोई पार्टी ध्यान नहीं देती। तो मुख्य मुद्दा जनता का जो तकलीफ़ है वो है महंगाई है। मेन चीज़ जो है महंगाई तो है ही, इसके लिए जनता त्राय है ना।
तो अभी जैसे यहाँ पर दो पार्टियाँ मुख्य रूप से हैं, एक इंडिया गठबंधन है और एक एनडीए है। जी। तो इन दोनों में से किसका उम्मीद रहेगा इस बार सत्ता में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सत्ता किसके हाथ में आएगी? देखिए, सवाल ये है, अभी दोनों पार्टी अपनी अपनी रोटी भाजने में आगे है। हाँ। लेकिन फिलहाल यहाँ जो चल रहा है दोनों पार्टी में, हाँ। एक पार्टी जो सबसे बड़ी केंद्र में बैठी है, स्टेट में भी है, हाँ उनका जातिवाचक सवाल ज़्यादा चलता है। हाँ उससे जनता भी परेशान है। जनता को वो चीज़ नहीं चाहिए। हाँ। जनता ये झगड़ा फसल में नहीं जाना चाहती, नहीं जाना। हिंदू मुसलमान में जाना नहीं चाहती। नहीं। तो सवाल यही है, अगर वो चीज़ छोड़ के कोई भी पार्टी अगर आ जावे तो जनता उसका स्वागत करेगी। आज सवाल ये है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे पीछे सब लोग आना चाहिए। ऐसा कैसा आना चाहिए? अगर आपका काम करने का तरीका ही सही नहीं तो जनता आपके पीछे क्यों आए? सवाल ये होता है। तो आज सब पार्टी को मैं यही विनती करूँगा, आप जातिवाद का कोई भी सवाल सामने मत लाइए, जनता को गुमराह मत करिए। जनता गुमराह में नहीं जाने वाली आजकल। जनता भी होशियार होगी, वो भी सब समझती है। जब वोटिंग का वक्त आता है उसको क्या करना है अपना बराबर कर दी। तभी लाडली बहन योजना निकाल दी है भाजपा वालों ने यहाँ पर महाराष्ट्र में। कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका चुनाव पर? मेरे हिसाब से नहीं बढ़ेगा। हाँ। क्योंकि जनता सब जानती है। वो लाडली बहन का जो पैसा है ना, बहुत सी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है वो बाजू में रख के वो पैसा यूज कर रहे हैं। ओहो, वो पैसा यूज कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। एक सैंपल के तौर पे हमारे कास्ट के अंदर SC ST OBC में जितने भी बच्चे स्कूल में जाते हैं उनका फी बंद कर दिया है। उनको फिल्म मिलता था स्कूल में, वो फी बंद है। स्कॉलरशिप बंद है। कॉलेज के बच्चे लोग का भी यही परेशानी है, उनको फी नहीं मिल रहा है। तो सवाल ये है, एक सैंपल बताया आपको, ऐसे बहुत से फंड्स है, बहुत से फंड है जो बाजू में करके लाड़की बहन के लिए पैसा यूज कर रहे हैं। अभी मान लीजिए आप है, मैं है, हम सरकार को टैक्स देते हैं, रेगुलर टैक्स भरते हैं, सब प्रकार का टैक्स देते हैं। अभी इलेक्ट्रिक बिल रेगुलर भरते हैं, हाउस टैक्स रेगुलर भरते, इनकम टैक्स रेगुलर भरते। कहने का मतलब ये सब देने के बावजूद भी हम लोग तकलीफ में हैं। वो पैसा दूसरी जगह यूज हो रहा है, जहाँ वो यूज होना चाहिए वहाँ नहीं यूज होता है। ये सवाल है। तो अब कुल मिला के क्या माहौल बनेगा यहाँ पर? माहौल तो देखिए साहब, यहाँ कुल मिला के ये जातिवादी जो संगठन है उसके विरोध में महाराष्ट्र का माहौल है। मतलब कुल मिला के इंडिया गठबंधन का माहौल रहेगा? हाँ, इंडिया, यही ना? हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। तो हमारे साथ एक और मतदाता जुड़ गए हैं। क्या माहौल रहेगा इस बार चुनाव का? ये पहली बात तो ये है कि जो माहौल है ना, इलेक्शन होना चाहिए। तो अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं लिया? डिक्लेयर नहीं हुआ डेट? डिक्लेयर नहीं, ये इलेक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बाकी छोटे इलेक्शन जो है, जैसा कारपोरेशन है, म्यूनसिपाल्टी है, हाँ, वो लोग भीख मांग रहे हैं। मेरे कितने तो भी प्रॉब्लम है, मेरा रोड का प्रॉब्लम है, मेरा गटर का प्रॉब्लम है, मेरा लाइट का प्रॉब्लम है। मैं किसके पास जाऊँ? वो म्यूनसिपाल्टी में जाऊँ क्या मैं? और वो वहाँ कौन मेरे को खड़ा करता है? कोई ऑफिसर खड़ा नहीं करता है वहाँ पे। तो वो ये क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक? क्यों नहीं कर रहे? ये पहला प्रॉब्लम है। अभी दूसरा प्रॉब्लम है, अगर आप कोई इलेक्शन नहीं लेते हो, इसका मतलब आप जो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कत्ल करते हो, उसका खून करते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो आम नागरिक यही नहीं ना, उधर वहाँ कहाँ ये है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है? तो ये एक प्रॉब्लम है। मतलब ये लोगों ने ये क्यों किया? सालों को पकड़ के मारना चाहिए कि सालों पहले इलेक्शन ले लो। ये क्यों नहीं ले रहे हो? हमारा नल का प्रॉब्लम है, हमारा गटर का प्रॉब्लम है, हमारा संडास का प्रॉब्लम है, हमारा रोड का प्रॉब्लम है, कितने तो भी प्रॉब्लम है। किसके पास जाऊँ मैं? बोलो ना आप, किसके पास जाऊँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या ये गधे लोगों को समझता नहीं जो ऊपर बैठे हैं।
खुद को बहुत होशियार समझते हैं, उनको ये समझता नहीं, बोलते हैं चल रहा है ना तो चलने दो। अभी हमको चलने को नहीं आता है, कहाँ कहाँ जाएंगे और कैसा कैसा जाएंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या यही ये है। तो अभी है आपका जो आम नागरिक का जो मुद्दा है, यस, तो इसका चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? चुनाव जो हो रहा है चुनाव में विधानसभा, तो प्रॉब्लम पड़ेगा ही ना। हाँ। जिन्होंने ये नहीं किया उसके गांड पर तो लोग लात मारेंगे, मैं मारूंगा। हाँ। कोई मारे या नहीं मारो, लेकिन मैं तो मारूंगा। मेरे हाथ में जो तलवार है ना, ये तलवार है मेरे हाथ में, वो तलवार तो उस वक्त मैं चलाऊंगा, सवाल ही नहीं। और जैसा मैं कॉमन मैन हूँ, जैसा मैं कॉमन मैन चलाऊंगा, ऐसे सब कॉमन मैन अपने हाथ में जो तलवार है वो चलाएंगे, उस वक्त चलाएंगे, क्योंकि अभी उनके हाथ में तलवार नहीं है और अभी उसको स्कोप नहीं है। हम दारू नहीं पिएंगे, हम पैसा नहीं लेंगे किसी से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने बताई फिर कि कुछ भी हम नहीं लेंगे और अपने हिसाब से हम वोटिंग करेंगे। यस, हम हमारे हिसाब से वोटिंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।